हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई क्लास 7 के वर्कशीट 37 डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट बच्चों इस वर्कशीट का सामाजिक विज्ञान इतिहास और डेट है इस वर्कशीट की 26/5/2021। वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आप सब बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब बच्चे मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर दें जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो देखते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे ईश्वर से अनुराग। तो स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने कुछ संतों जैसे तुलसीदास, सूरदास, रविदास, दादू दयाल और मीरा के बारे में जाना। आइए आज हम शंकरदेव और कबीर के बारे में जानें। तो आज इस वर्कशीट में हम शंकरदेव और कबीर दास जी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोनों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो पहले हम देखते हैं शंकरदेव जी के बारे में। तो ये शंकरदेव जी हैं, इनकी फोटो दी गई है। स्थान और समय मतलब किस स्थान पर इन्होंने अपना उपदेश दिए थे, ये थे असम के। और ये समय क्या था इनका, 15वीं शताब्दी के आसपास इनका उपदेश इन्होंने दिए थे। उन्होंने विष्णु की भक्ति पर जोर दिया। उन्होंने असमिया भाषा में कविता और नाटक लिखे। मतलब असम के थे तो इन्होंने असमिया भाषा में अपना कविता और नाटक लिखे थे। उन्होंने ही नामघर क्या थे इनकी, कविता पाठ और प्रार्थना गृह थे, स्थापित करने की पद्धति चलाई जो आज चल रही है। मतलब नामघर क्या है, जिसमें हम कविता का पाठ करते हैं या फिर प्रार्थना करते हैं। तो ये जो नामघर प्रणाली है ये शंकरदेव जी ने ही स्टार्ट की थी। शंकरदेव की भक्ति का सार एक शरण नाम धर्म सर्वोच्च सत्ता के प्रति समर्पण के नाम से जाना गया। तो जो इनकी भक्ति का सार क्या था, एक शरण नाम धर्म। शंकरदेव की शिक्षाएं थी भगवत गीता और भागवत पुराण पर आधारित थी। तो जो ये शिक्षा देती थी वो भगवत गीता और भागवत पुराण में जो शिक्षा लिखी होती थी उन पर ही उनकी आधारित थी। उन्होंने ज्ञान के प्रसार के लिए सत्र या मठों की स्थापना को प्रोत्साहित किया कि लोगों तक ज्ञान पहुंचाए। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, सत्र स्थापित किया। और मठ में क्या, जहाँ पर जो बच्चे हैं आकर पढ़ते हैं, तो उन्होंने इसकी स्थापना की। उन्होंने प्रमुख रचना में कीर्तन घोष शामिल है। तो इनकी रचना क्या थी बच्चे, कीर्तन घोष शामिल है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कबीरदास जी के बारे में। स्थान और समय। स्थान कहाँ के थे, बनारस के थे। और समय कौन सी समय में ये आए थे, 15वीं और 16वीं शताब्दी के आसपास ये आए थे। उनकी शाखियों और पदों का विशाल संग्रह है जिससे उनके विचारों की जानकारी मिलती है। तो ये अपने जो विचार थे किस में देते थे बच्चों, साखियों में देते थे या फिर पदों में देते थे। कबीर के कुछ भजन तथा साखियाँ गुरु ग्रंथ साहिब पंचवानी और बीजक में संग्रहित एवं सुरक्षित है। तो जो ये भजन देते थे और साखियाँ देते थे वो इनकी जो है, जो आपने पढ़ी हुई गुरु ग्रंथ साहिब पंचवानी और बीजक में भी इनके कुछ साखी मिल जाती हैं। उनके काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी थी जो आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। मतलब जो इनकी भाषा थी बहुत ही ईजी थी, वो आपको आसानी से समझ में आ जाती थी। उन्होंने कभी कभी रहस्यमयी भाषा का प्रयोग किया जिससे समझना कठिन होता था। तो कई बार क्या होता था, वैसे तो हिंदी इस्तेमाल करते थे लेकिन कई बार कुछ रहस्यमयी भाषा का इस्तेमाल भी करते थे जिसको समझने के लिए आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ती थी। कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण और प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे। उनके उपदेशों में विभिन्न धर्मों की आडंबर पूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया था। मतलब क्या था, ये जो आडंबर पूर्ण पूजा जो होती है उसका वो विरोध करते थे। कबीर निराकर परमेश्वर में विश्वास करते थे। उन्होंने ये उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। ठीक है, तो ये क्या कहते थे, भक्ति के मार्ग को अपनाने की हमें जोर देते थे। हिंदू और मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी थे। दोनों जो लोग थे हिंदू मुसलमान वो दोनों इनको मानते थे। भक्ति संतों का एक महत्वपूर्ण योगदान संगीत के विकास में था। ठीक है, उन्होंने क्या कि संगीत का विकास भी किया था इन लोगों ने। बंगाल के जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की जिसमें हर गीत एक विशेष राग और ताल से रचित है। जो बंगाल के जयदेव थे उन्होंने क्या की थी, गीत गोविंद की रचना की थी। ठीक है, संगीत पर इन संतों का एक महत्वपूर्ण प्रभाव भजन कीर्तन आदि का प्रयोग था। तो हमने पढ़ा ना भी, संगीत भी इन्होंने दिया था और कैसे दिया था, भजन और कीर्तन की हेल्प से इन्होंने दिया था। इन गीतों ने जो मनोभावनात्मक अनुभवों पर बल देते थे जनमानस को ज़्यादा आकर्षित किया। तो जो ये गीत गाते थे इससे क्या था, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनसे प्रभावित होते थे और इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया। अब देखते हैं इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट है, शंकरदेव ने कौन सी पद्धति चलाई थी। तो शंकरदेव ने कौन सी पद्धति चलाई थी हम देखते हैं फटाफट। तो ये इसका आंसर है बच्चों। तो इसका आंसर है, इन्होंने चलाई थी नामघर स्थापित करने की पद्धति चलाई थी जो आज भी चल रही है। ठीक है, तो आप देखिए उन्होंने
यहाँ पे लिखें उन्होंने, लिखेंगे उन्होंने, लिख के उन्होंने नाम घर लिख के यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 1 लिख देंगे, ही काट देंगे आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का आपका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस वर्कशीट का, कबीर द्वारा अभिव्यक्त प्रमुख विचार क्या क्या थे, उन्होंने इन विचारों को कैसे अभिव्यक्त किया था। तो इनके विचार क्या क्या थे यहाँ पे हम देखते हैं। तो ये है कबीरदास जी के प्रमुख विचार। तो इसमें आंसर आप लिखेंगे, उनके उपदेशों में विभिन्न धर्मों के आडंबरपूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया था। कबीरदास निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे और उन्होंने उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से मोक्ष यानी मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है, ठीक है। ये लिखिएगा और उसके बाद आप लिखेंगे उन्होंने यहाँ से, उन्होंने यहाँ पे उन्हें रहस्यमयी भाषा का भी प्रयोग किया जिसे समझना कठिन होता था। मतलब आप करेंगे क्या, पहले अभ्यास लेकर यहाँ तक करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक करेंगे और उसके बाद ये खत्म होने के बाद आप यहाँ पे इस पे आ जाएंगे और यहाँ पे आप कभी कभी हटा के पूरा लिख देंगे। किसने पूछोगे ना किस प्रकार उन्होंने ये प्रकट किया, तो आप कहेंगे रहस्यमयी भाषा का प्रयोग करके उन्होंने अपने विचार को प्रकट किया, ठीक है। आगे देखते हैं इस वर्कशीट को हम। तो गीत गोविंद की रचना किसने की थी, गीत गोविंद की रचना किसने की थी बच्चों, हमने भी पढ़ा, ये की थी जयदेव जी ने। बंगाल के जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की। ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। लास्ट आपका ये गतिविधि है, कबीर के किसी एक दोहे को अपनी कक्षा के व्हाट्सएप ग्रुप में गाकर भेजो। तो आपको क्या करें, एक दोहा मैं बता रही हूँ वो लिखना है और आपको ये गाकर अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, जो आपके क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप बना है उस पर भेजना है। तो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब। ये आप सबने सुना होगा कि जो काम हमें आज करना है वो हम आज ही कर ले, कल के लिए ना छोड़े, क्योंकि कल के लिए छोड़ेंगे वो काम कभी हमारा पूरा नहीं हो सकता। तो इस दोहे को आप पढ़ के अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज देंगे। वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वर्कशीट समझ में अच्छी लगी, जल्दी से जल्दी आप मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।